स्वागत के लिए और इस कार्यक्रम को खत्म करने के लिए आपने आज बहुजन समाज पार्टी के इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया है और हमारे अपने नेताओं की जो बातें सुनी हैं, बहन जी का संदेश जो राजा राम जी और करीपुरी साहब ने आपको बताया है, आपको उस पर चलना है और बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराना है। इसी के साथ आप प्रोग्राम में आए और विशुद्धा जी ने जो आपके खाने पीने का बंदोबस्त किया है वो चाय पानी पीकर जाना। आपका धन्यवाद। हेलो इधर पाओ है पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, राजा राम जी जिंदाबाद, राजा राम जी जिंदाबाद, करीमपुरी साहब जिंदाबाद, करीमपुरी साहब जिंदाबाद, मजोत्रा साहब जिंदाबाद, मजोत्रा साहब जिंदाबाद, बिसिंदा जी जिंदाबाद, बिसिंदा जी जिंदाबाद। को नहीं बचाते हो, अब भी आप लोग नहीं चेते, इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया। और अपने बीच का साथी लोकल पार्टीज के जो चुनाव आ रहे हैं, हम कोई उम्मीदवार आपको नहीं दे रहे। यह फैसला प्रदेश के लोगों का होगा। प्रदेश का मुखिया से लेकर जिले की पार्टी, विधानसभा की पार्टी, यहां तक कि सेक्टर के भी कुछ लोग होगा कि आप कितने वार्डों पर लड़ाओगे। आप वो चीजें जब हमें बताएंगे तो हम उस पर अपील कर रहा हूं कि जो भी चुनाव आए बढ़ बढ़ के रूल अदा करें और जहां भी बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार है, जिस भी आप लोगों को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, चुनाव जिताना पड़ेगा। क्योंकि अगर लोकल पार्टी के चुनाव तो फिर विधानसभा का रास्ता आसान हो जाएगा, फिर लोकसभा का रास्ता आसान हो जाएगा। आपके बीच में आपका साथी भी से जो कहीं न कहीं जुड़ा है पीडीपी से, वो ये गलत कमजोर है, इसको मत देगी। आप सीधा जवाब देना कि कोई थर्मामीटर नहीं बना है जो इलेक्शन से पहले जीत हार का फैसला कर ले। और हमारा वोट तो इतना ज्यादा, बीएसपी का वोट इतना ज्यादा, अपने लोगों को वोट देना बंद कर दो। हर बार हमने आपके कहने पर वोट दिया है, इस बार आप हमारे कहने पर बीएसपी को वोट दो, हम आपकी तकदीर और नसीब बदल दें। इतने दमदारी के साथ कहिए। वोट देने के बाद जीतता है और अगर नहीं भी जीतता है तो नेशनल पार्टी होने के नाते आपका वोट बहुजन समाज पार्टी में दिल्ली में काउंट होता है, गिना जाता है। उसी के बलबूते आपको राष्ट्रीय स्तर का कर्जा मिला। के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी गर्मी में भी आप लोग बैठे हुए हैं। मैं इस आशा भरी उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि अब आने वाला समय, चाहे लोकल चुनाव हो, छोटे स्तर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वह चुनाव का नहीं होगा, वह चुनाव एनसी का नहीं होगा, वो पीडीपी का नहीं होगा। वह चुनाव अगर होगा तो वह चुनाव बहुजन समाज पार्टी का होगा। नीला झंडा और हाथी निशान का होना चाहिए। ये दिल्ली का आभार व्यक्त करते हुए और बिशनदास जी से मैं कहूंगा कि कर्म जारी रखो, इससे भी बड़ी मीटिंग कराओ, अब कंटिन्यू कराते रहो, संघर्ष जारी रहो। आज न कल सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। के साथ मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। अवतार सिंह करीमपुरी जी जो हमारे बगल में पूर्व सांसद जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, बाकी हमारे प्रदेश की इधर टीम है, कोऑर्डिनेटर, ये सभी लोग हम लोग आज इधर बहन जी का मैसेज या बहन जी ने जो प्लान दिया है, जिस हिसाब से हमें संगठन बनाना, जिस तरह से कैडर देना, वो उसके तहत आज एक कार्यक्रम था जिसमें हम लोग शिरकत करने आए हैं। और जहाँ तक आपका सवाल रहा कि क्या क्या समस्याएं,
तो समस्याओं का तो अंबार है यहाँ पे, क्योंकि इधर चाहे किसान का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, सब में इस समय जीरो की स्थिति बनी हुई है। सब लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि 370 हटने के बाद कुछ रियायत हमें मिलेगी जो सेंटर की पॉलिसी के तहत होता है, लेकिन यहाँ तो स्थिति ये बनी है कि लोग कह रहे हैं साहब अगर हम लोग सड़क पे चलते थे तो टोल नहीं लगता था, 370 हट गया तो टोल के बूथ बन गए। लोग कह रहे हैं साहब गांव-गांव में शराब की दुकानें खुल गई। लोग कह रहे हैं साहब प्राइमरी स्कूल बंद हो गए 900 के लगभग। तो यहाँ तो इतना बुरा हाल हो गया है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और इनको सबक सिखाया जाए। और इन लोगों का ये भी कहना है कि साहब लंबे समय से हमने सबको देख लिया है, इस बार हम लोग विकल्प के तौर पे बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी को चाहते हैं। तो इस तरह की सोच है, उसके तहत हम लोग संगठन बना रहे हैं, उसके तहत इनकी बातों को सुन रहे हैं और उसके लिए हम आगे की प्लान रणनीति बना रहे हैं और अपने नेता को सबसे अवगत कराएंगे। और जो भी चुनाव अब आने जा रहा है, चाहे लोकल बॉडीज़ का आ रहे हैं, जो भी है, हमारी नेता का आदेश है कि उस पर पूरी तैयारी करो और तैयारी करके सारे चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाए, इस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी क्या किसी के साथ गठबंधन में है या अकेले लड़ेगी? देखिए, हमें लगता है हमारी नेता ने बहुत बार क्लियर किया है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन हम इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। हमें नेता का जैसा डायरेक्शन मिला हम उस पर वर्क कर रहे हैं। हालात परिस्थितियाँ क्या बनती हैं हम बीच बीच में अपने नेता को अवगत कराते रहेंगे और सभी सीटों पे हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि बहन जी का दिशा निर्देश है कि सब पे लड़ेंगे, इसलिए हम सब पे मजबूती से काम कर रहे हैं। कश्मीर में भी लड़ेगी क्या? कश्मीर में तो कोई डायरेक्शन नहीं है और कश्मीर हम जा भी नहीं पाते हैं। तो अभी जम्मू रीजन की जो सीटें हैं हम उसी पे अभी पूरी कोशिश या फोकस। क्या उम्मीदवार होंगे सुचेतगढ़ से, बसपा से? देखिए, हमने इसमें भी कहा था कि टिकट डिसाइड करना हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का काम है, लेकिन मैं इतना भी कह दूं कि बहन जी सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी को देती हैं तो अपने वर्कर को देती हैं। तो जब बिशन दास जी इधर वर्क कर रहे हैं और मेरी पूरी संगठन प्रदेश के अध्यक्ष से लेके हमारी विधानसभा बॉडी तक अगर इनके नाम पे माला जप रही है, तो मुझे लगता है कि जब हम बहन जी को भी ये बातें बताएंगे तो मुझे लगता है कि बहन जी इस बात को तुरंत मान जाएंगी।